हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं केस स्टडीज़ की। स्टाफिंग की केस स्टडी करनी है। आज का टारगेट 22 केस स्टडीज़ का। लो प्यारे बच्चों, करते हैं बात स्टार्ट। बेटा आपकी बिल्कुल लेटेस्ट बुक में केस स्टडी नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा कहता है बहुत आराम से पढ़ना, बहुत सिंपल केस स्टडी है। स्टाफिंग में केस स्टडी कभी कोई मुश्किल हो नहीं सकती। आपको चैप्टर भी पता लग गया होगा कितना आसान है। कहता है बीरू नंदन, चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज, फाउंडेड बीरू यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड डाइवर्स डिसिप्लिन। बेटा कोई पर्सन है बीरू नंदन, ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाता है। बेटा उसने एक बीरू यूनिवर्सिटी खोली हुई है बेटा, ग्रेजुएट डिग्री के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, एंड डाइवर्स बैकग्राउंड, मतलब कॉमर्स, साइंस, मतलब बीकॉम, बीएससी, बीसीए वगैरह सब। कहता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ललित पावर लिमिटेड हैज़ फ्यू वैकेंसीज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। बेटा ललित ग्रुप ऑफ कंपनी का ही ऑनर है बीरू नंदन, उसी की एक कंपनी है ललित पावर। कहता है उसमें कुछ वैकेंसी निकली हुई है। कहता था HR डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट फ्रॉम बीरू यूनिवर्सिटी फॉर द सेम। बेटा और क्या सोच रहा है बेटा ललित पावर लिमिटेड का HR डिपार्टमेंट कि बीरू यूनिवर्सिटी से जाओ और फ्रेश इंजीनियर उठा लो, ठीक है ना। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा पता लग गया होगा क्या है ये, कैंपस रिक्रूटमेंट। यूनिवर्सिटीज कॉलेज के कैंपस होते हैं, याद है ना बेटा बात। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बिल्कुल लेटेस्ट बुक में बेटा मैं केस स्टडी नंबर 6 करा रहा हूं। एक बार बीच की स्किप कर दो, वो कल कर लेंगे बात। आशा सेठी, देखना यही है बेटा, ठीक है जी। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं। बाबू कहता है आशा सेठी वाज वर्किंग एज HRM इन अ फेमस कंसल्टेंसी फर्म KLI Global Services. Her job included preparing job description, recruitment, developing compensation and incentive plan, and facilitating employee learning. They had entered into alliance with institute to ensure continuous learning of their employees. बेटा कोई सी कंपनी का नाम लेता है, आपको बोलता है कि आपने टाई अप करा है, अलायंस करा है बेटा किसी इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि आपके एम्प्लॉय क्या करें, हर नई चीज़ को सीखते चल जाएं, लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहे। समझ में आ गया होगा हिंट कहाँ जा रहा है। चलो खैर नहीं पता लगा, भी पता लग जाएगा। विद द जॉब बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, KLI Global Services invested large amount of money in making the employee learn the skills necessary to complete the job. सर अब पता लग गया होगा, ट्रेनिंग की बात चल रही है, ठीक है ना बेटा। एम्प्लॉय को स्किल्स देने का क्या तरीका है बेटा, एम्प्लॉय कैसे स्किल्स सीख सकते हैं। कह रहा है करोड़ों रुपए क्या कर रहा है बेटा, ह्यूज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन मेकिंग द एम्प्लॉय लर्न द स्किल्स नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब। जॉब कंप्लीट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए हमेशा ट्रेनिंग से आते हैं बेटा। बोल रहा है स्टेट बाय गिविंग एनी 5 पॉइंट हाउ दिस इन्वेस्टमेंट इज लाइकली टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग के बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन कल कराए थे 5, ठीक है जी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं बेटा। वंदना पब्लिक स्कूल, ये केस स्टडी है, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप दैट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय वंदना पब्लिक स्कूल in the process of identifying and choosing the best candidate. सर मेरे हिसाब से तो मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्या बात चल रही है मुझे तो समझ आ गया। Give the name and also the meaning of the test which was conducted by the school. अच्छा स्कूल ने कौन सा टेस्ट कंडक्ट करा ये भी देख लेंगे, चलो पढ़ो। कहता है वंदना पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी ऑफ मैथ्स टीचर। दे आर लुकिंग फॉर अ स्मार्ट एंड क्रिएटिव टीचर हैविंग अ ड्राइव फॉर एक्सीलेंस. An ad was given in all the leading dailies. Since the response was huge, the school examined all the application form and rejected the candidate who did not have the necessary qualification. आपको याद है बेटा मैंने शुरू कहाँ से किया था, सिलेक्शन प्रोसेस यहीं से शुरू किया था। बाबू आप क्या करते हो, सबसे पहले बायोडाटा में से, रिज्यूमे में से उन्हीं लोगों को रिजेक्ट कर देते हो जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरा नहीं कर पाए, जो बेसिक क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं कर पाए। याद है आपको ये बात बोली थी मैंने, MCOM पास चाहिए हमारे को अकाउंटेंट। कोई BCOM परस्यू कर रहा है या कोई MCOM परस्यू कर रहा है, वो सोचता चलो किस्मत आजमा लेता हूँ, सबसे पहले ऐसे ही लोग रिजेक्ट होते हैं बेटा। कहता है देयर आफ्टर अ टेस्ट वाज कंडक्टेड टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द कैंडिडेट।
यानी कि बेटा बी पार्ट का आंसर ट्रेड टेस्ट है। अगर नए स्किल्स की बात होती तो एप्टीट्यूड, वो कह रहा है आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक कर रहे हैं बेटा स्कूल वाले। क्या हो रहा है बेटा एग्जिस्टिंग स्किल्स, ट्रेड टेस्ट याद है आपको। कहते हैं बेटा आफ्टर दैट इट वाज फॉलोड बाय अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एंड अ पैनल ऑफ मैथ एक्सपर्ट। लो बेटा अब मेरे को क्या करना है, कहता है एक्सप्लेन द स्टेप दैट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय वदना पब्लिक स्कूल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। देखो बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करा उन्होंने, उसके बाद टेस्ट करा सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद बोलता है फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, और अगर आपको याद हो तो मैंने यही वर्ड बोला था, ठीक है ना, इंटरव्यू। तीनों स्टेप पूरे हुए हुए। ओके बात, सिंपल केस स्टडी। नेक्स्ट वन, आज क्या बात बोल नहीं रहे तो मुझे लग रहा था 22 हो नहीं पाएगी, तुम तो चाह रहे हो आज 22 पूरी करा दो। लो अभी कराता हूँ बेटा। रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय न्यू रेंज टू रिक्रूट इट्स एम्प्लॉय। बेटा बोलता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के किस किस मेथड से आप एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो। लो बेटा देखना, कहता है न्यू रेंज इज अ चेन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर इन इंडिया विद 56 आउटलेट। इट सेल्स द बेस्ट प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइस। The HR department take care to select, train and motivate and retain the employees. Currently it has 170 full-time employee and 30 part-time employees. ठीक है जी, अभी तक कोई काम की बात आई नहीं। For top level management, employee are recruited through private consultant. बता दो क्या आंसर होना चाहिए। कहता है टॉप मैनेजमेंट के लिए पर्सन लाना है अगर तो ये रिक्रूट करता है प्राइवेट कंसल्टेंट के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बेटा देखो बात सुनो, अगर ये गवर्नमेंट कंसल्टेंट कर देता ना तो मुझे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिखना पड़ता। मैंने बात बोली थी बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंडिया में गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको बात का। ठीक है, आंसर अभी प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक मिल गया। कहता है दीज प्रोफेशनल कैन एंटाइज द नीडेड टॉप एग्जेक्टिव्स फ्रॉम अदर कंपनी बाय मेकिंग द राइट ऑफर। पढ़ते चलो, कुछ नहीं अभी। Employee appointed at the entry level are recruited through walk-in. For that, a notice is placed on the notice board specifying the details of job available. ये क्या है बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या कह रहा है बेटा, फॉर एम्प्लॉई अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल। एंट्री लेवल मतलब वर्कर लेवल पे, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल, 0 लेवल पे अगर आप रिक्रूट होते हो तो कैसे रिक्रूट होते हो, वॉक इन। वॉक इन समझते हो, आओ और सीधा काम करना शुरू करो, वॉक इन से रिक्रूट होते हैं। उसके बाद वो ये भी बोलता है फॉर दैट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। या तो फैक्ट्री गेट पे नोटिस चिपका देते हो बेटा, या नोटिस बोर्ड पे कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी, आ जाओ जरा नौकरी करनी शुरू कर दो। तो बेटा बात चल रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। कहता है न्यू रेंज ऑल्सो एनकरेज प्रेजेंट एम्प्लॉई और देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव टू रेफर कैंडिडेट। ये क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आगे बढ़ो बेटा, कहता है दे ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन to hire some of the most talented and promising student as its employee. ये क्या है, campus recruitment. New range shift workforce from surplus department to those where there is a shortage of staff instead of laying them off. क्या है बेटा, ट्रांसफर। याद है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरिट लिखी गई थी ट्रांसफर फैसिलिटी, मेरे नोट्स में मैंने कटवा के कराई थी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और यही बात समझाई थी आपको। बेटा पहले साल आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉय रिक्रूट कर लिए और आपको लगा कि आपके प्रोडक्ट तो बिक नहीं पाए, तो आपने क्या करा, उनको मार्केटिंग में शिफ्ट कर दिया था। तो बेटा ट्रांसफर के पास मेरिट होती है कि वो सरप्लस वर्कफोर्स को बेटा शिफ्ट कर सकता है उस डिपार्टमेंट में जहां एम्प्लॉय डेफिसिट में हो। ठीक है ना, सेम बात इसने बोली हुई है। ठीक है जी, बात ओके, बढ़े आगे। बेटा नेक्स्ट केस स्टडी मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिनके पास पिंक कवर वाली बुक है, अब उनमें बेटा फर्स्ट केस स्टडी होगी। चलो जी बाबू, ए पार्ट मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं। नेम द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग विच द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन। और बी पार्ट स्टेट द बेनिफिट ऑफ एक्शन टू मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाबू देखो, अगर क्योंकि मैं स्टाफिंग पढ़ रहा हूं तो मुझे बड़े पक्के से क्लियर होगा। बी पार्ट में पूछ रहा है बेटा बेनिफिट क्या होगा मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। बेटा बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मुझे अगर मैं खाली स्टाफिंग पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है बेटा ए पार्ट का आंसर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा। नहीं है, न्यू बुक में नहीं है, कोई नहीं,
शेयर कर लो इधर उधर से, केस स्टडी बहुत कमाल है, ये तो पढ़ानी तो आई। बेटा सुन लो काम की बात मैं जो बोल रहा हूँ। बी पार्ट में ना देखो बेटा क्या बोलता है, बेनिफिट ऑफ एक्शन टू मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा बेनिफिट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को बेटा, और ए पार्ट में बोलता है कौन सा ऐसा स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का जिसकी वजह से कंपनी कोई एक्शन ले रही है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर मैं बी पार्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे बड़ा क्लैरिफाई हो रहा है कि बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, और ट्रेनिंग के बेनिफिट हम पढ़कर आते हैं। अगर स्टाफिंग है बोर्ड्स में तो पता नहीं लगेगा बेटा, ठीक है ना, लेकिन अगर खाली स्टाफिंग के केस स्टडी पढ़ रहा हूँ तो आइडेंटिफाई मुझसे हो रहा है। ए पार्ट का आंसर मुझे पक्का पता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, और बी का बेटा बेनिफिट्स होंगे टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक बार फिर भी रीड करो, कहता है मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रूव्ड अ वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन अ सिटी ऑफ मदुरई टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सोनेल फॉर वेरियस टेक्निकल एंड द प्रोफेशनल जॉब। They selected Tanya, Ritu, Garima, Chetan for various vacancies in the organization. After the selection and the placement, Moga Industries Limited felt the need to increase the skills and the abilities and the development of positive attitude of the employee to perform their specific job better. अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, स्किल्स बढ़ाना है, एबिलिटी बढ़ाना है। अगेन बेटा यहाँ से ये सबसे बड़ा हिंट होता है बेटा ट्रेनिंग का, ध्यान रखना, ठीक है ना। खैर पढ़ लो लास्ट लाइन भी। द कंपनी ऑल्सो रियलाइज दैट लर्निंग न्यू स्किल्स वुड इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई, हैंस द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एक्शन फॉर द सेम। बेटा पता लग गया होगा ट्रेनिंग के बहुत सारे हिंट है, ठीक है ना, 3 अलग अलग लाइन में ट्रेनिंग का हिंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, द IT मेजर जिप्रा, ये तो होगी, ये तो है ना। चलो बेटा ए पार्ट बोलता है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय जिप्रा टू मेंटेन अ सैटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। बी पार्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 स्टेप इन अ प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। और सी पार्ट ऑल्सो स्टेट एनी 2 स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड दैट द फर्म हैड टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। ठीक है जी, देखते हैं। कहता था IT मेजर जिप्रा इज टर्मिनेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स सीनियर मैनेजर if after evaluating their performance against predetermined standard if it is found lacking। बेटा कोई कंपनी है कह रही कि अपना हम सीनियर स्टाफ भी निकाल देंगे अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने पर परफॉर्मेंस में कहीं कमी पाई गई। ये तो पता लग गया होगा बेटा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात चल रही है स्टाफिंग प्रोसेस में, यही तो बोलता था वो भी, यही वर्ड भी यही होता था, अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जब हम किसी इंसान की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो HRM के दिमाग में बेटा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स रहते हैं। कहता है विद दिस डिसरप्शन एनालिस्ट सेज अ लार्ज पोर्शन ऑफ एम्प्लॉई में बिकम इररिलेवेंट अनलेस दे लर्न न्यू स्किल्स एंड अप्लाई द नॉलेज टू वर्क ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बेटा एनालिस्ट ने बताया बहुत सारे एम्प्लॉई खराब हो जाएंगे ऐसे तो अगर उन्होंने नए स्किल्स को नहीं सीखा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कहानी जा रही है, ठीक है ना। जिप्रा इज रेडी टू फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू इट्स इन हाउस सेंटर। बेटा वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को नए स्किल्स लर्न कराएंगे। बेटा यानी कि अगर उसने मेरे से ए पार्ट में पूछा था कौन सा फंक्शन है, ये तो समझ में आया स्टाफिंग है। बी पार्ट में उसने पूछा कौन से 2 स्टेप का डिस्कशन चल रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल। और सी पार्ट बोलता है इससे पहले के कोई 2 स्टेप लिख दो, 4 हैं आपके पास, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। 5th स्टेप आता था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बेटा बी पार्ट में आपने 5th और 6th स्टेप लिखा, कोई 4 में से 2 लिख देना। इसने कहा कोई उससे पहले के कोई 2 स्टेप लिख दो, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ना है बेटा। 7th वन सिंपल केस स्टडी, 8th वन इससे भी सिंपल, 7th और 8th बहुत आसान है, ढंग से पढ़ना। पहले 8th पढ़ते हैं। Bhagwati Enterprise is a company engaged in the marketing of AC of a famous brand. The company had a functional structure with 4 main functions: purchase, sale, finance और staffing। मतलब हद होती है इनकी। बोर्ड के पेपर में तो बच्चे को लग रहा होगा ऑर्गेनाइजिंग से केस स्टडी आई हुई है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की कहानी चली। आगे देखो बेटा, आगे बोलता है एज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ग्रीव द कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट मोर एम्प्लॉइज। Identify the concept which help the HRM to find out the number and the type of personnel available so that he could decide and recruit the required number of person for each department। बेटा ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो HRM को ये बताएगा कि कितने नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एग्जिस्टिंगली काम करते हैं बेटा,
वर्कफोर्स एनालिसिस। 7th वन, क्वेश्चन 7th, अल्फा एंड, ये पहला पैराग्राफ तो बिल्कुल इसका भी ऐसे ही लिखा है जैसे वो भगवती वाले क्वेश्चन का लिखा है, तो मैं पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा, मैं तो आखिरी की लाइन पढ़ रहा हूँ। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच हेल्प द HRM in deciding the actual number of person required in each department। बेटा ये क्या है? वर्कलोड एनालिसिस, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना बेटा? ओके है बात? चलो बेटा 9th क्वेश्चन है मेरी बुक में, आपकी बुक में भगवती एंटरप्राइजेस नेक्स्ट क्वेश्चन का लेटेस्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। HRM इंक्लूड मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, 12th क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कट कर दो, ये हमारे पास है नहीं हमारे सिलेबस में। चलो जी, वैसे ही खुशी हुई आपको तो बहुत। हाँ 21, अब मैं 9th पर आ गया हूं, 12 रह गए। चलो जी, कितनी तसल्ली होती है ना ऐसे अपने आप को इंसान कितना मेंटली सेटिस्फाई करता रहता है। चलो जी बेटा, रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये केस स्टडी मैं करा रहा हूं। ए रिक्वायरमेंट, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैड नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली। बेटा कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप आपने ढंग से परफॉर्म नहीं करा। और बी पार्ट, बेटा नेम द नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। कहता है आपने ये पार्ट में जो भी स्टेप आइडेंटिफाई करा उससे अगले 2 इमीडिएट स्टेप लिखो। चलो जी देखते हैं बेटा। रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी। इट्स बुक्स ऑन बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12th इज ग्रेट इन डिमांड। As a result, the employee in a marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater the demand. Manager in a marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to the dissatisfaction among the employees and the managers. बेटा, estimating manpower requirement, आपने ये स्टेप ढंग से परफॉर्म नहीं करा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपने ये स्टेप ढंग से परफॉर्म करा होता और आपको पता होता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोगों की जरूरत है तो आप 20 रिक्रूट करते। कह रहा है आपने ढंग से स्टाफ रिक्रूट किया नहीं, वह वर्कर को ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है इवन ऑन द हॉलीडे। और मैनेजर के हाल ये है वो एक से ज़्यादा टेरिटरी को संभाल रहा है, यानी कि मार्केटिंग वो देख रहा है, सेल्स वो देख रहा है, प्रोडक्शन वो देख रहा है, ओवर स्ट्रेस जॉब। तो बेटा अगर आप एस्टिमेट करते ढंग से मैन पावर रिक्वायरमेंट तो ये दिक्कत आनी नहीं थी आपको। ठीक है ना? क्या बताता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। कभी कोई दिक्कत ना आती बेटा, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, कितने चाहिए, अगर प्रॉपर उतने आते तो बेटा कोई भी ऐसा हो नहीं सकता ओवर बर्डन फील करे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। जोसेफ ब्रोज, बाबू पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय द फर्म इन द अबव सिचुएशन। बी पार्ट, name the concept and its source used by the firm to attract more worker for the firm। और बेटा सी पार्ट पढ़ना नहीं है, वैल्यूज। चलो देखते हैं। कहता है जोसेफ ब्रोज इज अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग जूट लैम्प शीट। इट यूजेस लेफ्ट ओवर जूट पीसेस फ्रॉम वेरियस जूट फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल लैम्प शीट which are supplied to the various hotel in a nearby town. It employs men and women from nearby villages as the worker for creating good lamp sheet design। अभी तक कोई बात काम की नहीं है, मुझे तो फंक्शन बताना है बेटा मैनेजमेंट का कौन सा है और बेटा कंसेप्ट का नाम और उसकी सोर्स। देखते हैं जी। जोसेफ ब्रोज इज नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट। नमिस, द सुपरवाइजर ऑफ अ कंपनी, वाज टोल्ड टू एनालाइज द रीजन फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। Namesh found the following problem and suggested certain solution in the working of the business. The number of worker employed was less than what is required for the work. As a result, the existing workers are overburdened. The firm decided to search for new worker and it asked the present employees to introduce candidate or recommend their friend or relative to the firm. This enabled the firm to put people to job and assured the attainment of objective according to the plan। बेटा बी पार्ट क्लियर होगा तो ए पार्ट तो वैसे ही क्लियर हो गया होगा। बाबू एक बात बताओ, उसने पूछा कौन सा कंसेप्ट है और उसकी कौन सी सोर्स है। बेटा जब ये बोलता है ना तो मेरे कोर्स में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ही है और कुछ है नहीं। सोर्सेज की बात करूँ तो
जब उसने बोला कि आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय को कह रहे हैं रेकमेंड कर दो, कुछ अपने रिलेटिव को बता दो, कोई फ्रेंड को ले आओ, तो बेटा बात चल रही होगी रेकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय की, एंड इट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ए पार्ट में फंक्शन अगर पूछ रहा है तो ये नहीं पता लग रहा कि स्टाफिंग की बात हो रही, ठीक है ना। थकी हुई केस स्टडी और बहुत ज़्यादा थकी हुई। चलो जी बढ़ते चलो बेटा आगे। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा, निकिता एंड परिश्रमा, यही है ना? अभी नहीं, अभी जब तक मैं कराऊंगा नहीं तब तक रहने दो, ठीक है ना बाबू, यही है ना सबकी बुक में। चलो रिक्वायरमेंट पहले, स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप दैट दे हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। बेटा अगले 3 स्टेप लिख रहे हैं, चलो देखेंगे क्या कहता है बेटा, पढ़ते चलो। आकांक्षा, निकिता एंड परिश्रमा आर द ऑनर ऑफ हैंडीक्राफ्ट यूनिट इन अ अर्बन एरिया ऑफ डिब्रूगढ़ इन असम which is involved in manufacturing and marketing of शीतल पट्टी, ट्रेडिशनल मैट एंड जप्पी। क्या ही लैंग्वेज है, या शाम की लैंग्वेज है, हमारी नहीं होगी, ठीक है ना। शिवांशु जप्पी खरीद रहा है ये, तो रोज पाता है। चलो जी, लो जी, कहता है दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द रूरल एरियाज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल। कोई काम की बात नहीं आई जी अभी तक। दे फॉलोड द फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब कुछ भी, दे फॉलोड द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अभी भी कोई काम की बात नहीं। कहता है दे असेस्ड एंड एनालाइज द टाइप एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, कीपिंग इन माइंड दे हैड टू एनकरेज द वुमेन एंड द पीपल विद स्पेशल नीड्स बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया। यानी कि बेटा आप समझ में आया कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो अगले 3 स्टेप इसने पूछे थे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मत लिखना आंसर में, उसने पूछे अगले 3 स्टेप। देखो नीचे क्या कहता है, स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप दैट दे हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो बेटा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। चलो जी बेटा अगली केस स्टडी मिसेस राजलक्ष्मी कट है, ये डायरेक्टिंग की केस स्टडी है, इन्होंने यहां दे दी गलती से, ये डायरेक्टिंग की है, ठीक है जी। ये पुरानी बुक लेके बेटा हीरो बनते रहते हैं बच्चे हमारे यहाँ। चलो जी, अरे वो लिखा होगा मेरी किसी बच्चे की होगी ना फिर वो। चलो जी, हाँ कुछ भी नाम पढ़ ले एक बार, हैं कितने की है बुक? कुछ आए हुए हैं पैसे तेरे फिर। चलो जी, ए पार्ट बेटा कहता है ए पार्ट में नेम द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द सेनर एंटरप्राइज लिमिटेड टू फिल अप द अबव स्टेटेड वैकेंसीज। बेटा अब ठीक है सुन लो बाबू, कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं ये। और बी पार्ट ऑल्सो स्टेट 1 मेरिट ऑफ ईच ऑफ द अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा एक एक मेरिट भी लिखनी है तो लिखी जाएगी। एक बात सुन लेना बेटा, मेरी तरफ देखना, अगर बेटा कोई टाइप ऐसा है जिसकी कोई स्पेसिफिक मेरिट है, जैसे कि मैं बोलता हूं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आपने आइडेंटिफाई करा लेबर कॉन्ट्रैक्टर की एक स्पेसिफिक मेरिट है बेटा कि अगर बहुत शॉर्टर नोटिस पे बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर देता है, ये इसकी स्पेसिफिक मेरिट है। लेकिन ऐसा हो सकता है बेटा किसी चीज़ की स्पेसिफिक मेरिट है ही नहीं, जैसे कि कैजुअल कॉलर, ठीक है ना, अलग से कोई स्पेसिफिक मेरिट ना तो एनसीईआरटी में लिखी ना नोट्स में लिखी। मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि ये बेटा सस्ता पड़ता है, नॉर्मली एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे होते हैं, ये सस्ता पड़ता है। अब इसने आपसे क्या पूछा, एक एक मेरिट पूछी सबकी, ऐसे ही पूछा ना बेटा बी पार्ट में। सुन लो, अगर आपको कभी लगे कि इसकी कोई स्पेसिफिक मेरिट नहीं है, जो चीज हमने आइडेंटिफाई करी, तो आप करोगे क्या, अगर वो एक्सटर्नल का मेथड है तो बेटा एक्सटर्नल की मेरिट लिखोगे, और वो इंटरनल का तो इंटरनल की मेरिट लिख देना, ठीक है। चलो अब पढ़ना बेटा, कहता है आशीष द मार्केटिंग हेड, रमन द असिस्टेंट मैनेजर एंड ज्योति द HRM ऑफ द सेनर एंटरप्राइज लिमिटेड डिसाइडेड टू लीव द कंपनी। 3 लोग बेटा कंपनी छोड़ रहे हैं। कहता है द CEO ऑफ द कंपनी कॉल्ड ज्योति द HRM एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसी बिफोर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ज्योति जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपने आप में खुद जॉब छोड़ रही है, ठीक है ना बेटा। तो CEO ने कहा ठीक है तू जॉब छोड़ दे, लेकिन उससे पहले क्या करती जा, ये 3 वैकेंसी को फिल करती जा। तू भी जा रही है, 2 और लोग जा रहे हैं, तीनों के लिए एक स्टाफ देती जा, तो चली जा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इन्फॉर्मिंग दैट हर सबॉर्डिनेट मिस अलका पंडित
was very competent and trustworthy. Jyoti suggested that if she could be moved up in a hierarchy, she would do the needful. बेटा ज्योति ने क्या बोला, उसने अपना बेटा एक कलीग सजेस्ट करा, मिस अलका पंडित, उसने बोला कि अगर आप इसको हायरार्की में ऊपर ले आओ ना तो ये नीडफुल काम कर सकती है जो आपको चाहिए। मतलब वो कह रही है कि मैं क्यों वैकेंसी फिल करूं, आप अलका पंडित को बेटा मूव अप करो हायरार्की में, ये कर देगी वैकेंसी फिल, यानी कि उसको एचआरएम बना दो मेरी जगह पर। बेटा जब उसने कहा ना मूव अप कर दो हायरार्की में, समझ गए होंगे बेटा बात प्रमोशन की चल रही है। आगे बढ़ना, कहते हैं सीईओ एग्रीज फॉर द सेम। मिस अलका पंडित कॉन्टैक्टेड Keith recruiters who advertise for the post of marketing head for the Senner enterprise. They will able to recruit a suitable candidate for the company. काम की बात बेटा मेरी तरफ देखना, अलका पंडित को हायरार्की में मूव कर दिया। कहता है अलका पंडित ने कीथ रिक्रूटर के साथ कांटेक्ट किया, कीथ रिक्रूटर्स फर्म का नेम है, और कहता है उन्होंने ऐड करा किसी पोस्ट के लिए। सुन लो, ऐड मत लिखा ना, जीरो मिल जाएगा बच्चों। हमने ऐड करा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड करा, हमने कीथ रिक्रूटर को कांटेक्ट किया, उन्होंने ऐड करा, वो देखे। हमने अगर उनको कांटेक्ट करा, या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहे होंगे या प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, वो ऐड कर रहे हैं। हमने तो बेटा किसी मीडिएटर को कांटेक्ट किया कि हमारे को पर्सन चाहिए। अब काम की बात बता देता हूं, इन्होंने आंसर लिख दिया प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बेटा नाम से तो आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकता कि कीथ रिक्रूटर क्या होगा, वो प्राइवेट फर्म है या बेटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, हम नाम से कभी नहीं बता सकते। जब तक आप नहीं बताओगे कि ये गवर्नमेंट ओन्ड थी, गवर्नमेंट रेगुलेटेड थी या प्राइवेट ओन्ड थी। इन्होंने प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट लिख दिया, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लिखो, नाम से कोई नहीं बता सकता भाई, ठीक है ना। ये तो भगवान है, इनका क्या कहने बेटे, ठीक है ना, हम नहीं हो सकते वो। चलो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, रमन्स वैकेंसीज वाज फिल्ड अप बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस। कैजुअल कॉलर कहता है रमन की वैकेंसी को कैसे फिल करा, सारा डेटाबेस खंगाला बेटा अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस का। आती हैं डेली बेसिस पे, मैं बोलता था बेटा रिज्यूमे कोई ना कोई छोड़ जाता है बेटा, ठीक है ना। सारा डेटाबेस खंगाल के बेटा रमन की वैकेंसी को फिल करा, कैजुअल कॉलर्स। चलो जी बढ़ते हैं आगे बेटा, जेनिथ लिमिटेड, ये केस स्टडी है। केस स्टडी लंबी चौड़ी है बेटा। पहले रिक्वायरमेंट ए पार्ट, द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलो खैर स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, ये तो अभी तो पता ही है कि स्टाफिंग होगा। बी पार्ट, द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस। कहता है ए पार्ट में आपने जो आइडेंटिफाई करा मैनेजमेंट का फंक्शन, उसका एक प्रोसेस है जी, स्टाफिंग का प्रोसेस पता है। कहता है एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। कहता है उसके प्रोसेस में से एक स्टेप डिस्कस हो रखा है इस केस में, वो बता दो, ठीक है। और सी पार्ट, आइडेंटिफाई द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मेंशन्ड इन अबव पैरा, यानी कि बी पार्ट का आंसर रिक्रूटमेंट है। उन्हें सी पार्ट में क्या पूछा, नेम द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि बेटा रिक्रूटमेंट का डिस्कशन हो रखा होगा, तभी तो वेरियस सोर्सेज की बात आई बेटा, ठीक है ना। समझदारी से चलोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगी केस स्टडी, बाकी मुश्किल आप बनाओगे उसको जब बनाओगे। चलो जी देखते हैं बेटा। कहता है जेनिथ लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी एंड मेनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन दिस कंपनी। द एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस हाउ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा दो चार एम्प्लॉय एक जगह बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हम कंपनी के टच में कैसे आए थे, ठीक है, सब बता रहे हैं हम कंपनी के कॉन्टैक्ट में कैसे आए थे। कहता है अमन सैड दैट ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन। बेटा अमन ने बताया कि उसको तो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स मैनेजर ने इंट्रोड्यूस कराया था, तब उसकी नौकरी लगी, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बी पार्ट, बीनू सैड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू अ न्यूज़पेपर एंड वाज अपॉइंटेड एज HRM। बेटा एड थर्ड एडिंग क्या आती है बेटा, एड, और 9th थी आपके नोट्स में एड इन टेलीविजन। तो बेटा मैंने आपको बताया था थर्ड का मतलब है सारी जगह का ऐड, बस टेलीविजन नहीं, यानी कि न्यूज़पेपर बिजनेस मैगजीन्स का है। और बेटा बीनू ने यही बोला कि उसने न्यूज़पेपर में देखा था और अप्लाई किया था और HRM बना वो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है जी। ऐड की बात चल रही है। सी पार्ट, सॉरी
Weber said that he was neither related to the employee of the organization, nor was there any ad in a newspaper. Even then, he was directly called from IIM Ahmedabad, from where he was about to complete his MBA. अभी MBA कंप्लीट भी नहीं हुई थी, होने वाली थी. और मैंने आपको ये बोला था लास्ट सेमेस्टर से पहले जॉब होती है कैंपस रिक्रूटमेंट में. ये बात कैंपस रिक्रूटमेंट की चल रही है. ठीक है जी, ओके, बात समझ आया, सब क्लियर है. तो बेटा बी पार्ट का आंसर भी रिक्रूटमेंट है और एक पार्ट का स्टाफिंग, सब समझ ही आ गया होगा अब तो. चलो जी आगे, ब्लू हेवन लिमिटेड. बेटा पहले आप रीड कर रहे हो 1 मिनट के लिए. बेटा केस स्टडी ब्लू हेवन लिमिटेड वाली केस स्टडी में पढ़ता हूं एक बार. बाबू मैंने आपको ना इसमें ना 2 बातें बताऊंगा बड़ी काम की जो आपको याद रखनी है. ठीक है, केस स्टडी एक बार मैं पढ़ रहा हूं, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहा, केस ही पढ़ रहा हूं पूरा. चलो, Blue Heaven Limited purchased a new machinery from Germany for manufacturing some auto component. ठीक है जी. It was a cost-effective and a quality production machine, but during the production process, manager observed that the quality of production was not as per the standard. मैनेजर ने देखा जैसे उसने सोचा था वैसा प्रोडक्शन बन नहीं रहा, जैसा स्टैंडर्ड था बेटा वैसा नहीं बन पा रहा. On investigation, it was found that there was lack of knowledge of using these high-tech machine. बेटा lack of using high-tech machine. एम्प्लॉय को वो हाई-टेक मशीन चलानी नहीं आती. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए, पूरा हिंट है. लेकिन आपको बता देता हूँ, मेरी तरफ देखना 2 मिनट. अब ये बड़े काम की बात मैं बोलने जा रहा हूँ. जब भी आपको ये वर्ड दिखाई देगा ना हाई-टेक मशीन, 2 आंसर हो सकते हैं पॉसिबल. या तो सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो सकता है. मान लो पूछा ही क्या है, बेनिफिट्स बता दो बेटा, तो बेनिफिट्स तो मेरे कोर्स में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, तो आंसर सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिख देना और बेटा बेनिफिट्स बताने शुरू कर देना. अगर आपसे पूछे कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी बेटा, हमेशा वेस्टिब्यूल. हाई टेक मशीन आते ही बेटा आंसर वेस्टिब्यूल होना चाहिए. हाई टेक मशीन है, महंगी होगी, नई टेक्नोलॉजी है, कभी बेटा ये ट्रेनिंग आपकी ऑन द जॉब नहीं कराई जा सकती. महंगी मशीनों पे ट्रेनिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब के साथ साथ नहीं कराती है. आपने कोई गलत बटन प्रेस कर दिया, मशीन लॉक होगी, कौन आए बुलाएगा इंजीनियर. ये तो बोलता भी है कि बेटा जर्मनी से आई मशीन, और मैं भी एग्जांपल ऐसे ही देता हूं आपको. समझ आई बात बेटा. हाई टेक मशीन मतलब वेस्टिब्यूल या सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑन द जॉब पे कोई मैटर जाएगा नहीं. चलो बेटा अब पढ़ते चलते हैं. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ यूजिंग दीज हाई टेक मशीन. So frequent visits by engineer were required from Germany, but this resulted into high overhead charges. Suggest what can done to develop the skills and the abilities of employee for producing quality product by using these high-tech machine. Also state how the employee or the organization will be benefited by your suggestion. बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट लिखना है और एम्प्लॉई के लिए भी, और ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में आता है ये. अगर ये 4 नंबर में आया तो 4 बेनिफिट लिख देना, 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 2 एम्प्लॉय के लिए. ठीक है ना. 6 में आया तो 3-3 लिख देना, जैसे भी आएगा. मार्क्स देखने पड़ेंगे इसमें आपको कितने नंबर में आया था. चलो नेक्स्ट वन. अब यहाँ से ना आपको बड़ी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ भी हाई टेक मशीनरी की बात हो रही होगी, लेकिन पूछा होगा टाइप ऑफ ट्रेनिंग. चलो, द वर्कर ऑफ गार्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन imported by a company to fulfill the increased demand. Therefore, the worker are seeking extra guidance from the supervisor, and supervisor is overburdened with the frequent call of the worker. सर ये सबसे बड़ा हिंट है वेस्टिब्यूल का, अगर आपने ढंग से जोर दे के पढ़ो. सुन लो बेटा, पहली लाइन बोलती है वर्कर नई कंप्यूटराइज मशीन जो इंपोर्टेड मशीन है उस पर काम नहीं कर पा रहे, और वो क्या करते हैं बार बार ना सुपरवाइजर को कॉल करते हैं कि सिखाओ सिखाओ, और सुपरवाइजर ओवरबर्डन फील कर रहा है क्योंकि वो आपकी कॉल का आंसर नहीं कर सकता. उसके बाद और बहुत काम है. अब आप एक बात समझो, आप जॉब पे हो, बार बार सुपरवाइजर को बुला रहे हो कि मुझे सिखा सिखा, और सुपरवाइजर के पास टाइम नहीं है सिखाने का, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग काम चल नहीं रहा, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग वाला काम नहीं चल रहा. तो ऐसे केस में किस ट्रेनिंग की जरूरत है आपको? वेस्टिब्यूल. जब ऑन द जॉब में नहीं चल रहा तो ऑफ द जॉब में ही जाना पड़ेगा ऐसी ट्रेनिंग के लिए. कहते हैं सजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर बाय इंक्रीजिंग द स्किल्स एंड द नॉलेज ऑफ द वर्कर कैन मेक देम हैंडल देयर वर्क इंडिपेंडेंटली. ऑल्सो स्टेट 3 बेनिफिट दैट द वर्कर विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर. अगर आप देखोगे ना, इसने बाबू बेनिफिट्स लिखे हैं 3 ट्रेनिंग के,
लेकिन अगर ए पार्ट देखोगे द सुपरवाइजर में प्रोवाइड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, देखा आपको कभी भी हाईटेक मशीन आए और अगर आपको बिल्कुल सेफर साइड पे जाना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आंसर लिखो ब्रैकेट में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, टीचर के पास स्कोप ही खत्म नंबर काटने का, स्पेसिफिक भी लिख दो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ना बेटा। मोहित गुप्ता, यही केस स्टडी है सारी बुक्स में। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।